आज जानते हैं भारत में शेयर मार्केट कैसे काम करता है। आज इस वीडियो के माध्यम से भारत के शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। धन सृजन के लिए सही स्थानों पर धन का निवेश करना बहुत महत्वपूर्ण है। शेयर बाजार में निवेश का एक ऐसा आकर्षक विकल्प है जो निवेशकों को वर्षों तक उच्च रिटर्न देता है, लेकिन इस तरह का रिटर्न पाने के लिए यह समझना जरूरी है कि इक्विटी मार्केट कैसे कार्य करता है। शेयर बाजार एक ऐसा माध्यम है जहां निवेशक शेयर, बॉन्ड और डेरिवेटिव में व्यापार करते हैं। यह व्यापार स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा सुगम बनाया जाता है। यह एक बाजार के रूप में कार्य करता है जो खरीदारों और विक्रेताओं के बारे में कार्य करता है। और जो खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ता भी है। इस वीडियो में जानते हैं कि शेयर बाजार कैसे काम करता है। यह समझने के लिए इसके प्रतिभागियों को समझना जरूरी है। भारतीय शेयर बाजार में शामिल 4 प्रमुख प्रतिभागी हैं। सेबी भारत में शेयर बाजारों का नियामक है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत में प्रतिभूति बाजार कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। यह सभी प्रतिभागियों के हितों की भी रक्षा करता है और किसी को भी कोई अनुचित लाभ नहीं मिलता। सेबी विनियामक ढांचे का निर्धारण करता है जिसका निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक्सचेंजों, कंपनियों, ब्रोकरेज और अन्य प्रतिभागियों का पालन करता है। स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार निवेशकों को शेयर, बॉन्ड और डेरिवेटिव्स का व्यापार करने की अनुमति देता है। यह व्यापार स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा सुगम बनाया जाता है। भारत में 2 प्राथमिक स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब जानते हैं स्टॉक ब्रोकर और ब्रोकरेज के बारे में। ब्रोकर एक मध्यस्थ होता है जो शुल्क या कमीशन के बदले में निवेशकों के लिए खरीद और बिक्री के आदेशों को निष्पादित करता है। निवेशक और व्यापारी स्टॉक किसी कंपनी के बाजार मूल्य की इकाइयां हैं। निवेशक वे व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के हिस्से के मालिक बनने के लिए स्टॉक खरीदते हैं। ट्रेडिंग में इस इक्विटी को खरीदने या बेचना शामिल है। बाजार भारत में शेयर बाजार कैसे काम करता है, यह समझने के लिए अगली बात प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजारों के बारे में जानना जरूरी है। प्राथमिक शेयर बाजार शेयरों के जारीकर्ताओं को अपने निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजी जुटाने और देनदारियों का भुगतान करने का अवसर प्रदान करता है।
एक कंपनी अपने शेयरों को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या IPO के माध्यम से प्राथमिक बाजार में सूचीबद्ध करती है। IPO के माध्यम से एक कंपनी पहली बार अपने शेयर को जनता को बेचती है। एक IPO एक निश्चित अवधि के लिए खुलता है। इस अवधि के दौरान निवेशक शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं और कंपनी द्वारा घोषित निर्गम मूल्य पर उन्हें खरीद सकते हैं। एक बार सदस्यता अवधि समाप्त हो जाने के बाद बोली दाताओं को शेयर आवंटित कर दिए जाते हैं। तब कंपनियों को सार्वजनिक कहा जाता है क्योंकि उन्हें को अपने शेयर आम जनता को दे दिए हैं। इसके लिए कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंजर्स को शुल्क देना पड़ता है। उन्हें कंपनी की वित्तीय जानकारी के सभी महत्वपूर्ण विवरण जैसे तिमाही या वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंस शीट और आय विवरण, साथ ही नई परियोजनाओं या भविष्य के उद्देश्यों की जानकारी शेयर बाजारों को देनी होती है। दूसरी बात है द्वितीयक बाजार। अंतिम चरण में कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करना शामिल है, जिसका अर्थ है कि IPO के दौरान जारी किए गए स्टॉक को अब स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जा सकता है। द्वितीयक शेयर बाजार वह जगह है जहां प्राथमिक बाजार में जनता के लिए शुरू में पेश किए जाने के बाद किसी कंपनी के शेयरों का कारोबार किया जाता है। अब बात करते हैं शेयर बाजार में ट्रेडिंग के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनियों द्वारा जारी किए गए शेयरों का द्वितीयक बाजार में कारोबार किया जा सकता है। एक्सचेंजों में सूचीबद्ध शेयरों की खरीद और बिक्री स्टॉक ब्रोकरेज फर्मों द्वारा की जाती है, जो निवेशकों और स्टॉक एक्सचेंजों के बीच बिचौलिए का काम करते हैं। आपका ब्रोकर आपके शेयरों के खरीद ऑर्डर और स्टॉक एक्सचेंज को भेजता है। स्टॉक एक्सचेंज उसी शेयर के लिए बिक्री ऑर्डर खोजता है। एक बार विक्रेता और खरीदार मिल जाने के बाद सौदे को अंतिम रूप देने के लिए कीमत पर सहमति बन जाती है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज आपके ब्रोकर को सूचित करता है कि आपका ऑर्डर कन्फर्म हो गया है। इस बीच स्टॉक एक्सचेंज शेयरों के क्रेताओं और विक्रेताओं के विवरण की भी पुष्टि करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों पक्ष में डिफ़ॉल्ट न करें। इसके बाद यह विक्रेताओं से खरीदारी तक शेयरों के स्वामित्व के वास्तविक हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को निपटान चक्र कहा जाता है। पहले स्टॉक ट्रेड को निपटाने के बाद कई सप्ताह लग जाते थे, लेकिन अब इसे घटाकर T+2 दिन कर दिया जाता है। यदि आप आज कोई शेयर खरीदते हैं तो उसे क्रेडिट दिन के अंत तक दे दिया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज यह भी सुनिश्चित करता है कि निपटान के दौरान शेयरों के व्यापार को सम्मानित किया जाए।